प्रतापगढ़ में 31 दिसंबर की रात कांग्रेस के एक पार्षद और उनके पिता के साथ कथित मारपीट का मामला अब गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। आरोप है कि संबंधित थानाधिकारी ने निजी गुंडों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर कल तिरंगा चौराहा से एक विशाल रैली निकाली गई, जो जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक भी पहुंची। रैली में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, अंजुमन सदर खान सैद खान, कांग्रेस कार्यकर्ता, विभिन्न समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस थाना अधिकारी दीपक बंजारा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से दोषी पुलिस अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान भाजपा शासनकाल में अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है और सत्ता के दबाव में पुलिस आम जनता व प्रतिनिधियों के साथ अन्याय कर रही है। रामलाल मीणा ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए, अन्यथा जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिलहाल इस घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीड़ित पक्ष न्याय की मांग पर अड़ा है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सब्बल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120B के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम NDPS में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में, जिसके CCTV फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। भाई का बेटा है शाकिर भाई और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, SP साहब के वहाँ दिया और इनसे न्याय की मांग की।